Krituraj and Wires. Today is day 7 of 25 days Internet of Things series and आज हम कवर करने वाले हैं वाईफाई नेटवर्क फंडामेंटल्स। चलिए बिगिन करते हैं कंटेंट्स के साथ। ठीक है, देखिए तो जो पहला टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे वो है आईओटी प्रोटोकॉल्स, फिर प्रोटोकॉल्स के कैटेगरीज ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, नेटवर्क और फिर वायर्ड प्रोटोकॉल, वायरलेस प्रोटोकॉल, वाईफाई प्रोटोकॉल, ब्लूटूथ एंड बीएलई ओवरव्यू, जिगबी ओवरव्यू, लॉरा एंड लॉरवैन के बारे में जानेंगे, सेलुलर आईओटी इसके बारे में जानेंगे और वेयर ईच प्रोटोकॉल इज यूज्ड इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिगिन करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है व्हाट आर आईओटी प्रोटोकॉल्स। सो आईओटी प्रोटोकॉल्स आर रूल दैट डिफाइन हाउ डिवाइस सेंस एंड रिसीव डाटा। दे डिसाइड स्पीड, रेंज, पावर यूसेज, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी। एवरी आईओटी डिवाइस मस्ट यूज वन और मोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, पहले भी हम लोग समझ चुके हैं कि व्हाट इज आईओटी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, आईओटी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि ये प्रोसेस या मेथड होते हैं जो कि आईओटी के सिस्टम के अंदर फॉलो किया जाता है किसी भी डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये इसका सिंपल मीनिंग होता है। अब जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं उस हिसाब से उसका स्पीड होगा, रेंज होगा, पावर यूसेज होगा, सिक्योरिटी होगा या रिलायबिलिटी होगा। ठीक है, एकदम बेसिक है। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ। ठीक है, प्रोटोकॉल के कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल हेल्प डिवाइसेस कनेक्ट टू अ नेटवर्क, एग्जांपल वाईफाई, इथरनेट, सेलुलर, लोडामैन। तो देखिए ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं ये ऐसे सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स या मेथड्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओटी डिवाइसेस जैसे कि सेंसर क्लाउड को कनेक्ट करने के लिए वाईफाई, इथरनेट, सेलुलर या लोडामैन। अब आपको पता होगा कि जो सेंसर होता है वो लो लेवल बोल सकते हैं कि नेटवर्किंग पे काम करता है, और जो हम लोग का यहाँ पे क्लाउड होता है जो गेटवे के हेल्प से वो क्या करता है, गेटवे उसको हाई लेवल नेटवर्क पे ले जाता है जैसे वाईफाई वाईफाई, और ये जाके क्लाउड में स्टोर कर देता है डाटा को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की जब बात करेंगे तो ये ट्रांसफर करता है डाटा बिटवीन डिवाइसेस एंड सर्वर। इसके एग्जाम्पल में टीएसपी और यूडीपी आता है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स यूज टू सेंड एक्चुअल आईओटी मैसेजेस डाटा, एग्जांपल एचटीटीपी, एमक्यूटीटी, सीओएपी। तो जो एक्चुअल आईओटी मैसेजेस या डाटा होते हैं इसमें ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हम लोग उसको काउंट करते हैं। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल एचटीटीपी, एमक्यूटीटी और सीओएपी होते हैं। ठीक है, पहले भी हम लोग एचटीटीपी, एमक्यूटीटी और सीओएपी को पढ़ चुके हैं, होप्स आपको याद होगा। चलिए अब थर्ड टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। थर्ड टॉपिक हम लोग का है वायर्ड प्रोटोकॉल्स बेसिक। सो देखिए यूज्ड फॉर स्टेबल लॉन्ग टर्म कनेक्शन, इसके एग्जांपल में आते हैं हमारे ईथरनेट, वेरी रिलायबल, यूज्ड इन इंडस्ट्रियल आईओटी, RS-232, RS-485, यूज्ड फॉर मशीन, सेंसर्स एंड फैक्ट्रीज, यूज्ड वेयर स्टेबिलिटी इज नीडेड ओवर मोबिलिटी। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसका कनेक्शन का जो बिल्ड होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में अपना इंटरनेट यूज़ करते होंगे, वाईफाई यूज़ करते होंगे। सो वाईफाई कभी कर क्या होता है कि अगर गलती से समझ लीजिए कि नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ तो वाईफाई कट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा इंडस्ट्रीज में नहीं हो सकता है क्योंकि इंडस्ट्रीज में सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। अगर एक भी गलती होता है तो पूरा आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे हमें स्टेबल इंटरनेट की जरूरत पड़ता है। तो वहां पे किसका हेल्प लिया जाता है, इथरनेट का या RS-232 या RS-485 की डिफरेंट वर्जन का। ठीक है, चलिए अगर आपको क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ। फोर्थ टॉपिक हम लोग का है वायरलेस प्रोटोकॉल्स बेसिक, जो कि है मोस्ट आईओटी डिवाइसेस यूज वायरलेस कम्युनिकेशन। कॉमन वायरलेस ऑप्शन है वाईफाई, ब्लूटूथ बीएलई, ब्लूटूथ लो एनर्जी और जिगबी, लोरा, लोरावैन, सेलुलर, 2G, 3G, 4G, 5G, एनबी आईओटी। ठीक है, तो वायरलेस प्रोटोकॉल जो होते हैं आईओटी की ये सिंपल डिवाइसेस में यूज होता है, मतलब सिंपल ही आप बोल सकते हैं लॉन्ग रेंज डिवाइसेस में भी यूज होता है, पर इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज नहीं होता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया वायर्ड प्रोटोकॉल्स, क्योंकि वहां पे हम लोग किसी भी तरीके का बोल सकते हैं नेटवर्क ब्रेकेज ये सब नहीं कैरी कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में। उससे कन्वेयर बेल्ट आपका जो इन कन्वेयर बेल्ट है वो खराब होगा और पूरा प्रोडक्शन भी रुक सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो वायरलेस वाले पार्ट होते हैं इसको स्मॉल लेवल आईओटी डिवाइसेस या लॉन्ग रेंज आईओटी डिवाइसेस में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप इसको समझ गए तो फिफ्थ नंबर टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। फिफ्थ नंबर टॉपिक है वाईफाई प्रोटोकॉल ओवरव्यू। देखिए वाईफाई के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। वाईफाई लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन या मीडियम रेंज कम्युनिकेशन में बात करते हैं। ठीक है, रेंज इसका 30 to 50 मीटर होता है, बहुत जगह पे 100 मीटर्स तक भी चल जाता है। स्पीड इसका हाई होता है, हाई रेट्स ऑफ डाटा ट्रांसफर करता है। पावर कंजप्शन भी इसका हाई रहता है। अगर आप एक अच्छे
बोल सकते हैं वाईफाई कहाँ पे लगा सकते हैं? वाईफाई हम लोग इस जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पर कांस्टेंट पावर का सप्लाई हो रहा है। कहाँ पे होगा? जब हम लोग किसी भी डिवाइसेस को प्लग्ड इन करके रखेंगे, ठीक है, तो वाईफाई वहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर सकता है। स्मार्ट होम डिवाइसेस, कैमरा, ESP8266 और ESP32 के जो हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें भी वाईफाई का ही यूज होगा, ठीक है। वाईफाई इज फास्ट बट ड्रेन्स बैटरी क्विकली। अब देखिए ESP8266 में हम आपको पहले ही बताया ब्लूटूथ यूज होता है, वाईफाई यूज नहीं होता है। ESP32 में वाईफाई यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे सिक्स टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्लूटूथ एंड BLE ओवरव्यू। दोनों को पहले भी आपको बहुत डेफिनेशन में पढ़ाए हैं, अभी वापस से पढ़ा रहे हैं। देखिए ब्लूटूथ का जो क्लासिक वर्जन होता है यूज्ड फॉर ऑडियो, स्पीकर, ईयरफोन, सबको पता है। BLE जो होता है ये ब्लूटूथ लो एनर्जी होता है। इसका सबसे अच्छा यूज होता है स्मार्ट वॉचेस में, जिसमें जो छोटे छोटे बटन सेल्स लगे रहते हैं। वो देखिए उसके जो ब्लूटूथ वाला होता है क्या है ना, कि जो वो छोटे छोटे बटन सेल्स होते हैं वो लो पावर सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो BLE होता है ये एक लो कॉस्ट बोल सकते हैं, लो कॉस्ट और लो पावर ब्लूटूथ होता है, ठीक है। बट इसका रेंज बहुत कम होता है, जैसे कि देख सकते हैं 10 to 30 मीटर, पर वही है कि पावर भी कम होता है। वेरी लो, बेस्ट फॉर स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, उस सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेवन टॉपिक की तरफ। सेवन टॉपिक हम लोग का है जिगबी। जिगबी किस तरीके से काम करता है आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जो सबसे की इंपॉर्टेंट थिंग है जिगबी को समझने के लिए वो है मेश नेटवर्क। मेश नेटवर्क क्या होता है ना, कि देखिए जैसे पता नहीं है डायग्राम ब्लर क्यों हो जा रहा है अभी। देखिए जिगबी में होता क्या है ना, कि जिगबी में आप बोल सकते हैं कि जिगबी ना डिफरेंट डिवाइसेस को अपना कनेक्शन सोर्स बना लेता है, और एक डिवाइस दूसरा डिवाइस को कनेक्ट करता है, तीसरा डिवाइस चौथा डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। हो सके यहाँ पर हाई हाई स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर नहीं हो, बट आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग रेंज तक इसको यूज कर सकते हैं। ये जिगबी का खासियत होता है, ठीक है। ये लो पावर में काम कर सकता है और इसका रेंज बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे BLE जो था ये लो पावर में काम करता है, रेंज कम होता है। वहीं पे वाईफाई जो था ये हाई पावर में काम करता है, बट इसका रेंज मीडियम होता है। ये दोनों को कट कर देता है। बस इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि इसका जो बोल सकते हैं डाटा ट्रांसफर का स्पीड है वो उतना स्पीड नहीं होता जितना वाईफाई का होता है, ठीक है। सो लो पावर मेश नेटवर्क, रेंज इसका 10 to 100 मीटर होता है। स्मार्ट होम सिस्टम्स में यूज करते हैं। फिलअप ह्यू बल्ब्स इसके कुछ कुछ एग्जांपल है। होम ऑटोमेशन हब्स में यूज करते हैं। सो जिगबी डिवाइसेस टॉक्स विद ईच अदर एंड एक्सटेंड रेंज ऑटोमेटिकली, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करके हम लोग यहाँ पर रेंज बढ़ा देते हैं जिगबी का, ठीक है। चलिए होपफुली अगर आपको क्लियर हो चुका है तो हम लोग 8 टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। 8 टॉपिक हम लोग का है LORA एंड LoRaWAN ओवरव्यू, ठीक है। देखिए लॉन्ग रेंज लो पावर कम्युनिकेशन, रेंज 2 to 10 किलोमीटर, समटाइम 15 किलोमीटर, स्पीड लो, गुड फॉर स्मॉल सेंसर डाटा, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी सेंसर, वेदर मॉनिटरिंग एंड वाटर लेवल सिस्टम। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका एक ड्रोन का टेक्नोलॉजी से ये गेटवे है, यहाँ पे डाटा एक अब देखिए ये पूरे डायग्राम को नहीं लीजिएगा एज एन एग्जांपल, बस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सेंसर यहाँ पे कैसे यूज हो सकते हैं मॉइस्चर के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि लॉन्ग रेंज होता है, लो पावर कम्युनिकेशन होता है। अब लॉन्ग रेंज है और लो पावर कम्युनिकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका स्पीड भी कम होगा। अगर हाइयर डाटा ट्रांसफर आपको चाहिए तो आपको हाइयर पावर कंजप्शन भी चाहिए और कॉन्स्टेंट पावर कंजप्शन चाहिए। तो अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो आपका डेटा ट्रांसफर लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज तो भले ही ज्यादा है पर उसका डेटा ट्रांसफर का स्पीड रेट कम है, ओके। सो गुड फॉर स्मॉल सेंसर डाटा, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटी सेंसर्स में यूज होता है, जैसे कि वेदर डिटेक्ट करने के लिए, AIQ डिटेक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए अगर आपको LoRaWAN क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 टॉपिक की तरफ। तो 9 टॉपिक है सेलुलर IoT, 2G, 4G एंड NB IoT, नैरो बैंड IoT। तो देखिए यूज्ड वेयर कंटिन्यूअस आउटडोर कवरेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बेस्ट फॉर GPS ट्रैकर, व्हीकल टेलीमेटिक्स, रिमोट मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। NB IoT, नैरो बैंड IoT इज वेरी लो पावर एंड डिजाइन फॉर IoT, ठीक है। ये पर्टिकुलरली जो आप सेलुलर IoT में जो NB IoT वाले स्टैंडर्ड होता है, मोबाइल स्टैंडर्ड सेलुलर नेटवर्क होता है, ये हम लोग का डिवाइस बनाया गया है IoT डिवाइसेस के लिए, ठीक है। ये इसका अगर हम आपको अच्छा से एग्जाम्पल दे तो इसको दो एप्लीकेशन भी आगे जाके एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें इसका दो एप्लीकेशन पूछा जाएगा, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो ये अच्छे से याद करके रखिएगा एग्जांपल, इसको हम आपको और वहां पर डेफिनेशन में बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 टॉपिक की तरफ, ठीक है। 10 टॉपिक यहाँ पर हम लोग हो चुका है, वो लास्ट टॉपिक था। तो अगर आपको सारा डाउट्स, अगर आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हैं तो वेरी गुड, हम लोग यहाँ पर होमवर्क में बढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को एक बार वही वॉच कीजिए, ठीक है। अगर तब भी आपको डाउट रहता है तो आप
नहीं तो वेट कीजिए कमेंट करके, हम वहाँ पे आपको कोशिश करेंगे समझाने का। नहीं तो यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चंस में समझिए, होमवर्क क्वेश्चंस में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ हर आंसर्स को, ठीक है। ये उसी टॉपिक से रिलेटेड आंसर है, तो हो सके आपका डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विच प्रोटोकॉल इज बेस्ट फॉर लॉन्ग रेंज IoT। जैसे कि हम लोग पढ़े अभी थोड़ा देर पहले लोरा एंड लोराविन प्रोटोकॉल्स। तो लोराविन जो होता है ये बेस्ट फॉर कॉमन लॉन्ग रेंज ऑप्शंस होता है। लोराविन जो होता है ये स्पेसिफिकली डिजाइंड होता है लो पावर एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, सेवरल किलोमीटर्स तक ही जा सकता है, मतलब लो पावर और लॉन्ग रेंज पहले भी हम लोग पढ़े थे। पर इसका एक डिसएडवांटेज क्या था, इसका डेटा रेट जो था, डेटा ट्रांसफर रेट, वो बहुत स्लो था, ठीक है। सो टू कनेक्ट डिवाइसेस इन रूरल एरियाज और अक्रॉस सिटीज लोराविन इज यूज्ड, ठीक है। BLE क्या होता है, BLE आपको पहले भी 3-4 बार पढ़ा चुके हैं। BLE हम लोग का ब्लूटूथ लो एनर्जी होता है, ये स्मार्ट वॉचेस में यूज होता है, जो कि बहुत लो पावर में डेटा ट्रांसफर कर सकता है और बहुत सालों तक डेटा ट्रांसफर कर सकता है बहुत लो पावर में, ठीक है। जैसे कि बटन सेल बैटरी जो होता है, जो कि आपके स्मार्ट वॉचेस में लगे रहता है, आप कितने टाइम मतलब कि फ्रीक्वेंटली चेंज कर देते हैं बैटरी, हो सके 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर में चेंज करते होंगे। सो दैट्स बिकॉज कि वहाँ पर BLE टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब BLE टेक्नोलॉजी जो होता है, इसमें होता है क्या कि आपका रेंज बहुत कम होता है, 10 मीटर्स अप्रॉक्स, ठीक है। इससे ज़्यादा ये काम नहीं कर सकता है। So Bluetooth Low Energy is a power efficient version of Bluetooth designed to run for months or years on a small battery while connecting devices over a short range। ये इसका टेक्निकल टर्म होगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वाईफाई सुटेबल फॉर विच डिवाइसेस। सो आपको पहले ही बताए थे जिसको हाई डेटा रेट चाहिए, ठीक है, बट वही है कि इसको पावर कंजप्शन भी इसका ज़्यादा होता है, तो इसको कांस्टेंट सोर्स चाहिए पावर का। तो इसके लिए डिवाइसेस दैट नीड हाई डाटा ट्रांसफर रेट्स एंड कैन हैव अ कांस्टेंट पावर सप्लाई, ठीक है। इसके एग्जांपल में आएंगे स्मार्ट टीवी, सिक्योरिटीज कैमरा, बेस्ट फॉर डिवाइसेस प्लग्ड इनटू अ वॉल। जैसे कि आपको पहले ही बताया था कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आ सकता है या पावर कहाँ से आ सकता है, उसी डिवाइस में आ सकता है जो कि प्लग्ड हो, ठीक है, प्लग्ड इन, जैसे लैपटॉप होता है, स्मार्ट टीवीज होते हैं। that are the example that can use the Wi-Fi। okay, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है Zigbee is known for which feature। ठीक है, तो Zigbee किस फीचर के लिए जाना जाता है, हम आपको उस टाइम भी बताए थे, इसका की टर्म होता है मेश नेटवर्किंग। ठीक है, मेश नेटवर्किंग में ये क्या करता है कि ये करता क्या है कि लॉन्ग रेंज तक अपने रेंज को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को, जो कि बोल सकते हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं रहते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रहते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं और एक डाटा फिर दूसरी डिवाइस, दूसरा डाटा तीसरा डिवाइस को भेजता है, इस तरीके से अपना रेंज बढ़ाता है। ठीक है, बट यही है कि इसमें आपका थोड़ा स्पीड ऑफ वही लोरावैन वाला है, पर लोरावैन से थोड़ा ज़्यादा इसका स्पीड रहता है, पर्टिकुलरली ज़्यादा इसका स्पीड रहता है एज कम्पेयर टू लोरावैन, बट वाईफाई के कंपेयर में थोड़ा कम रहता है, बट वही है वाईफाई का रेंज भी कम रहता है। ठीक है, सो Zigbee वर्क्स एज अ मेश नेटवर्किंग, इट कैन डिले डाटा थ्रू अदर डिवाइसेस टू क्रिएट अ सेल्फ हियरिंग मेश नेटवर्क। ठीक है, अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक सेल्फ हियरिंग मेश नेटवर्क ये बना लेता है। उसके बाद विच एक्सटेंड्स द रेंज एंड इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी इन स्मार्ट होम। तो ये एक्चुअली इसका सबसे अच्छा जो यूज होता है वो स्मार्ट होम्स में होता है और हब्स में होता है। ठीक है, जहां पर आप बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक स्मार्ट होम बनाने के लिए, लाइक फैन को, लाइट्स को, स्विचेस को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन जो हम लोग के यहाँ पे है, NB-IoT बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। आपको पहले ही बताए थे नैरो बैंड IoT। ठीक है, तो नैरो बैंड IoT के बारे में जैसे कि आपको उस टाइम भी बताया था कि दैट बिलोंग्स टू अ सेलुलर IoT और LPWAN। ठीक है, NB-IoT, Narrowband IoT, is a cellular standard provided by mobile carrier. It is a type of low power wide area network. ठीक है, LPWAN जिसको हम लोग बोल रहे थे, low power wide area network, low power wide area network। ठीक है, so that uses existing cellular infrastructure। ठीक है, तो NB-IoT आपको जैसे पहले ही बताया थी कि एक टाइप का सेलुलर नेटवर्क ही है जो कि पर्टिकुलरली IoT डिवाइसेस के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसका पावर कंजप्शन लो होता है और ये वाइड एरिया में काम कर सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन वाईफाई एंड BLE। तो वाईफाई BLE दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं, तो इसका दो डिफरेंसेस तो बहुत ईजी है बताने के लिए। BLE और वाईफाई में वाईफाई का रेंज ज़्यादा होता है, ये बोल सकते हैं कि मीडियम रेंज होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है, जैसे कि Zigbee और आपका लोरावैन का होता है, बट इसका रेंज कितना तक होता है, 50 to 30 मीटर्स तक होता है, 30 या 50 मीटर्स तक। ठीक है, और वहीं पर BLE का 10 मीटर्स तक होता है, और वाईफाई में आपका
पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, BLE में पावर कंजप्शन लो होता है, और वहीं पे वाईफाई में आपका डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है वो हाई होता है, BLE में लो होता है। इसके कॉमन एग्जांपल होते हैं वाईफाई के स्मार्ट टीवीज में ये यूज़ होता है, और BLE जो होता है ये हम लोग के स्मार्ट वॉचेस में यूज़ होता है। ठीक है, होप्स आपको अभी तक सारा चीज़ समझ आ रहा होगा। 7th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट इज अ मेश नेटवर्किंग। सेम क्वेश्चन हम लोग से वापस पूछा जा रहा है, जो 4th नंबर था, ZigBee इज नोन फॉर विच फीचर, तो व्हाट इज अ मेश नेटवर्क। ठीक है, मेश नेटवर्क आपको उस टाइम भी समझाए थे, फिर से आपको हम बोलेंगे तो समझा सकते हैं, बट एज इन टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि अगर आप उस टाइम समझ गए होंगे तो यहाँ पर बता के कोई फायदा नहीं है। तो इसका हम आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताते हैं। अ मेश नेटवर्क इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर डिवाइसेस आर कनेक्टेड नॉन लीनियरली, ईच डिवाइस एक्ट एज अ रिपीटर दैट कैन पास डाटा टू एंड फ्रॉम अदर डिवाइसेस। ठीक है, जैसे पहले ही बताए थे, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डाटा भेजता है, दूसरा डिवाइस तीसरा डिवाइस को डाटा भेजता है, और इससे हम लोग का पूरा मेश नेटवर्किंग बनता है, जो कि रेंजेस में हम लोग यहाँ पे डाटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, दिस अलाउज द नेटवर्क टू ऑटोमेटिकली रूट अराउंड द ब्रोकन नोड्स एंड एक्सटेंड द ओवरऑल रेंज। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो डाटा होता है इसको यहाँ पर ब्रोकन नोड्स के फॉर्म में एक्सटेंड कर सकता है ओवरऑल इसका रेंज। ठीक है, ब्रोकन नोड्स के फॉर्म में डाटा यहाँ पे ट्रांसफर होता है, मतलब कि पैकेट्स के फॉर्म में, जिससे कि रेंज में यहाँ पे डाटा ट्रांसफर होता है, रेंज भी बढ़ गया, डाटा भी ट्रांसफर हो गया। ठीक है, 8th नंबर जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ LoRaWAN। ठीक है, तो LoRaWAN के बारे में हम लोग पहले ही पढ़े थे। इसका सबसे अच्छा जो 2 यूज होगा, आपको उस टाइम में बोले थे कि इसका एप्लीकेशन याद करके रखिएगा। तो एक तो हम लोग वहां पे पढ़े थे GPS ट्रैकिंग। ठीक है, एक GPS ट्रैकिंग था, और एक था सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स में ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोनों का टेक्निकल डेफिनेशन जानते हैं। सो स्मार्ट एग्रीकल्चर में किस तरीके से यूज हो सकता है, तो मॉनिटरिंग सॉइल मॉइस्चर एंड वेदर इन लार्ज रूरल एरियाज। ठीक है, वेदर हम लोग का AQI जो होता है या पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, वहां पे यूज हो सकता है मॉनिटरिंग सॉइल मॉइस्चर एग्रीकल्चर में, स्मार्ट एग्रीकल्चर। और एसेट ट्रैकिंग, जो GPS ट्रैकिंग आपको बोल रहे थे, ट्रैकिंग लोकेशन एंड स्टेटस ऑफ कार्गो और शिपिंग कंटेनर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो वहां पे ये यूज हो सकता है। ठीक है, Why is ZigBee used in smart home? मेश नेटवर्किंग वापस से, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ZigBee को ही क्यों यूज करते हैं हम लोग स्मार्ट होम्स में। सो ZigBee इज यूज्ड इन स्मार्ट होम बिकॉज इट इज लो पावर, सपोर्ट मेश नेटवर्किंग, रिलायबल कवरेज इन अ होल हाउस, लो कॉस्ट अ वे टू कनेक्ट मेनी स्मॉल डिवाइसेस लाइक लाइट्स एंड स्विचेस। तो ZigBee के बारे में आपको पहले ही बताया कि ये क्या करता है, डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट कर देता है, डिफरेंट डिवाइसेस डाटा एक दूसरे को भेज सकते हैं। ठीक है, और इसका रेंज भी ज्यादा होता है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ऐसा तो नहीं है ना कि एक पर्टिकुलर एरिया ही में हमको भेजना है, जब डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट हो रहा है तो डायरेक्टली डिवाइस टू डिवाइस डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और तो कहीं दिक्कत ही नहीं है हम लोग को रेंज ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो इसका कनेक्शन बहुत सिक्योर होता है अगर हम लोग इसको स्मार्ट होम्स में यूज करते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका हम लोग बोल सकते हैं यूजेस है, जिसलिए इसको स्मार्ट होम्स में इतना यूज किया जाता है ZigBee। चलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 10th नंबर, एक्सप्लेन इन 3 लाइंस व्हाट इज IoT प्रोटोकॉल्स। IoT प्रोटोकॉल्स आपको पहले ही पढ़ाए थे, नेटवर्क, एप्लीकेशन और ट्रैकिंग वाला। ठीक है, चलिए वापस से पढ़ते हैं। IoT प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल एंड स्टैंडर्ड दैट गवर्न हाउ डिफरेंट IoT डिवाइसेस कम्युनिकेट। दे डिफाइन द फॉर्मेट, टाइमिंग एंड एरर हैंडलिंग फॉर सेंडिंग डाटा। आपको पहले ही बताए थे मेथड और प्रोसेसेस। कोई भी IoT डाटा, सेंसर से लेके, एक्चुएटर से लेके, क्लाउड से लेके, कैसे हम लोग उस डाटा को सेंड करना है, कैसे रिसीव करना है, ये सारा जो मेथड या प्रोसेस होता है वो सब IoT प्रोटोकॉल्स के अंदर में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड वाईफाई, BLE एंड MQTT। ठीक है, वाईफाई यूज हो रहा है, BLE यूज हो रहा है या MQTT यूज हो रहा है। आपको इसका एक अच्छा एग्जाम्पल स्टार्टिंग में भी दिए थे, फिर दे रहे हैं। जब डाटा हम लोग सेंसर से कलेक्ट करके गेटवे के पास भेजते हैं, तो गेटवे क्या करता है, गेटवे हम लोग बोलते हैं, गेटवे करता है क्या है, वो स्मॉल नेटवर्क डाटा जो होता है उसको यहाँ पर हाई नेटवर्क डाटा में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर समझ लीजिए डाटा BLE से आ रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट फिर हो जाता है, वाईफाई में। वाईफाई वो डाटा लेके कहाँ जाता है, क्लाउड के पास जाता है। क्लाउड उसको फिर कहाँ भेजता है, माइक्रो कंट्रोलर के पास भेजता है। डिसीजन होता है और फिर वहां पर एक्चुएटर के ऊपर काम होता है। ठीक है, जो भी एक्शन लिया जाना है या डैशबोर्ड में जो भी उसका एनालिसिस दिखाना है, इस तरीके से हम लोग का IoT प्रोटोकॉल्स काम करता है। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक्टिव रहता हूं, तो कमेंट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो अप कीजिएगा डे 8 के लिए। बाय। And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.